गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर स्वागत है विज्ञान की नई वीडियो में। इसमें हम कोशिका और ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका तथा उसके अंग और ऊतक अंग तंत्र और अंगों के विषय में, मनुष्य की कोशिका, पौधों की कोशिका, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोशिका हेडिंग डालेंगे, सेल क्या होती है। कोशिका को सेल बोलते हैं या साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका को बोलते हैं साइटो, मृत कोशिका को सेल बोलते हैं। और साइटो से बना है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका? अगर ये पूछा जाए कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं तो साइटोलॉजी। तो प्रश्न पर सबसे पहले यही लिखें आप, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। अगला लिखें, मनुष्य की संरचनात्मक इकाई क्या है या जीवों की? कोशिका। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों की। देखो जीवों में बच्चों हम सभी आ जाते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सब। ठीक है। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? इकाई क्या है? संरचनात्मक से मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट। इधर ध्यान दें, स्ट्रक्चर माने हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? तो साधारण बुझाता कोशिका से। ठीक है। डायरेक्ट कोशिका से ही नहीं बन गया, कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से बना अंग तंत्र और अंग तंत्र से बना अंग। ठीक है। और अंगों से मिलकर पूरे शरीर का निर्माण हो गया। ठीक है। हमारे शरीर में अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं, तो इसकी इकाई क्या हो गई? कोशिका या सेल। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। जो प्रश्न लिख चुका हो उसे रिपीट मत करना। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? सजीवों में सजीव किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? देखो सजीव माने ऐसे जीव जंतु जो जीवित हो या सांस लेते हो या श्वसन क्रिया में भाग लेते हो। ठीक है। श्वसन कहते हैं सांस लेना छोड़ना दोनों। सांस लेना अंतः श्वसन, छोड़ना बाह्य श्वसन। ठीक है। ये पेड़ पौधे भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो सजीवों में आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला गुण। ठीक है। तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। आंसर लिखें, जीन। जीन। ठीक है। क्या है? इससे जीन्स बनते हैं। एक जीन को जीन बोलते हैं और ज़्यादा होते हैं तो उन्हें जीन्स बोलते हैं। जीन्स नहीं, हाँ, ये जीन्स पैंट पहनने वाली नहीं है। जीन माने आनुवंशिकता की इकाई। आनुवंशिकता समझ गए? आनुवंशिकता क्या होती है ध्यान से सुने, पहले लिखा बाद में। देखिए हम सब बच्चे अपने अपने गुण जो हैं, आँखों का रंग, बालों का रंग, चेहरे की बनावट, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ अपने माँ बाप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे जब कोई घर में नया बच्चा पैदा हो जाता है तो हम उसे देखते ही बता देते हैं कि जी मम्मी पे को है या जी पापा पे को है या जी नानी पे को है। ठीक है। तो ये उसी वजह से अंदाज़ा लगा पाते हैं क्योंकि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। जो संतान की उत्पत्ति हुई है वो माँ के गर्भ से हुई है, जिसमें माँ और पिता दोनों के गुण होते हैं। ठीक है। आगे लिखें, इसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? अच्छा बेटा, मनुष्य भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं? सोच के देखो, किस में होगा प्रकाश संश्लेषण? पौधों में। तो जैसे मनुष्य की कोशिका होती है ऐसे प्लांट कोशिका होती है, प्लांट सेल।
तो ये प्रश्न घुमा के दिया, सोच के बताओ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कोशिका के किस अंग में होगी? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या पत्ती। ठीक है, ऐसे आएगा, डायरेक्ट पत्ती नहीं आ जाएगी। तो हरित लवक को बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं क्लोरोफिल में, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ भी कह लीजिए। आगे लेके आनुवांशिक पदार्थ में अचानक हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ में अचानक हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर लिखिए। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में म्यूटेशन। जब आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाओगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ोगे कि म्यूटेशन होता क्या है। इस पर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों में अंतर यह है, एक कोशीय जीव जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? यानी सेल वॉल। और बहुकोशीय जीव जो होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लिख रहा नहीं लिख रहा? लिखो, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर लिखिए। रॉबर्ट हुक। लिख रहा होगा। इसमें आता है कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। लिख लेना हाथ के हाथ। रॉबर्ट ब्राउन, बोलिए। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका और केंद्रक की खोज की थी। देखो, इसमें एक प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ठीक है, किसका? ऊतक। पहले ऊतक समझ लिए। तो ऊतक होता क्या है? टिश्यू। शरीर मिलके बना है कोशिकाओं से, और कोशिकाओं के गुच्छे को ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का गुच्छा या कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह, ये कहलाता है ऊतक। ठीक है, अब ऊतक से बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? और अंग तंत्र से बनते हैं अंग। ठीक है, अलग अलग अंग। हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं, बाहरी अंग और भीतरी अंग। जिन अंगों की हम रोजाना सफाई करते हैं उससे ज़्यादा सफाई करने लायक होते हैं अंदरूनी अंग। तो अंदरूनी अंगों की सफाई हम किस प्रकार करेंगे? अच्छा खाना खा के, सही नींद लेके और ढेर सारा पानी पी के। जितना ज़्यादा पानी पियोगे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो साफ रहेंगे, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो आप बताइए, मैं विकल्प देता हूँ, इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या आमाशय? कैसे है रक्त? मस्तिष्क, यकृत? हाँ, सोच के बताओ। एक बार और विकल्प सुनो। इनमें से कौन सा ऊतक है? ठीक है, दिमाग, खून, यकृत या आमाशय? दिमाग।
दिमाग ऊतक है, ब्रेन मस्तिष्क, मस्तिष्क अंग होता है। इनमें तीनों अंग हैं, केवल रक्त है ऊतक, अमाशय भी अंग है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, मालूम नहीं है, मैंने लिखाया है, लिख लो क्वेश्चन। रक्त क्या है? ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त क्या है? आंसर लिखें, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, तरल का मतलब होता है द्रव, क्या होता है? और संयोजी माने जोड़ना वाला, और ऊतक माने कोशिकाओं का समूह। देखिए, खून को दिमाग में लाइए, रक्त जो होता है वो पतला होता है, थोड़ी देर बाद वो कोगुलेंट हो जाता है, यानी जम जाता है, देखा, यानी जुड़ जाता है आपस में, तो संयोजी हो गया। और ऊतक कोशिकाओं से वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो रक्त क्या हुआ? तरल संयोजी ऊतक। लिख लो आंसर। पादप हार्मोन लिखा है मैंने, पौधों में पाए जाने वाले जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, नहीं लिखा है ये? प्रश्न लिखो, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? पादप से मतलब पौधा होता है। सबसे पहले ऑक्सिन आएगा, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और लिखाया था, इथाइलिन लिखाया था। ये चारों पादप हार्मोन होते हैं, प्लांट्स में से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन समझ रहे हो तुम क्या होता है? अलग अलग अंगों से निकलने वाले ऐसे जूस होते हैं। जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं, शरीर के भीतरी अंगों से अलग अलग जूस निकलते हैं, और उनका अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग भाग होता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है लड़ो और उड़ो, कौन सा है? क्या नाम है उसका? बोलो, लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रीनेलिन। ताली बजाओ खुशी के लिए। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन होता है, ये आप और हमारे सबके अंदर से निकलता है जब हम आफत में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अचानक कोई बच्चा चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाए, तो उसके चेहरे के हाव भाव, कान गर्म हो जाएंगे, कनपट्टी लाल पड़ने लगेगी, और धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी। उस समय वो हार्मोन हमें बेहोश होने से बचाता है, गिरने से, और सामने वाले की गुस्से को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए उसे कहते हैं लड़ो या उड़ो, या तो भागो या सामना करो, ठीक है। देखा ना तुमने अक्सर। अभी मैं यहाँ अभी किसी को कैमरे के सामने खड़ा कर दूँ तो उसके अंदर से ADH, एड्रीनलिन हार्मोन निकलने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो घबरा जाएगा। हो सकता है लाइव चल रहे हो, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो वो अपने आप को असहज महसूस करेगा, और उसको सही बनाने के लिए जो हार्मोन निकलता है उसी को बोलते हैं एड्रीनलिन, ठीक है। ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि। आगे लिखिए अगला। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग से होता है? पौधों में जल अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। वेरी गुड। किस अंग द्वारा होता है? आंसर लिखिए।
जड़। अब जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, जड़ में ही पाए जाते हैं जाइलम ऊतक, ठीक है। जाइलम ऊतक जो होता है, जाइलम और फ्लोएम, जड़ों में और तनों में ये दोनों ऊतक पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम फूड यानी भोजन ले जाता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? ये मैंने तुम्हें लिखाया नहीं है, अग्नाशय से। अच्छा, बड़े बच्चों को पढ़ाया है। देखिए, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ग्रंथि माने गांठ होती है। आंसर लिखें अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। ठीक है बच्चों, पढ़ाई समझ में आई? आवाज़ नहीं आ रही? मेहनत से पढ़ो, तुम भी और तुम भी। परीक्षा नज़दीक है, 5 नवंबर का पेपर है आपका एनएमएस का। और जिन बच्चों ने अब तक आवेदन नहीं भरा है और जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे हैं, वो जल्दी से बनवा लें और जल्दी से आवेदन करें। अगर किसी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो वो केवल इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिए, आज 8 तारीख का भी 10 दिन है परीक्षा लास्ट डेट ख़त्म होने में, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी आवेदन पत्र बनवाएं और एनएमएस का फॉर्म भरें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाएं, अपनी क्लास वालों को भी और जो अन्य स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो में कोई कमी हो, कोई क्वेश्चन गलत तुम्हारी समझ में आ रहा हो या तुम्हारे मम्मी पापा या भाई बहन सुन रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ये गलत है या सही है। और जैसा भी फीडबैक हो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।